वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में रिडम्पशन ऑफ ए डिबेंचर्स चैप्टर पढ़ना है या इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम्स आता है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करके बताऊंगा। एकदम क्या है, आपका सिंपल है, बस आप कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ देखिएगा, बिना वीडियो स्किप किए हुए सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। और ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है क्लास 12 अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे ये जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ये लमसम पेमेंट वाला है। मतलब कंपनी एक बार में ही क्या करेगा, जो डिबेंचर्स है उसको रिडीम कर देगा, रिडम्पशन कर देगा, एक मुफ्त पेमेंट करेगा। ठीक है, तो जो जो आपका डिफरेंट कंडीशन है, क्या क्या जनरल एंट्रीज होगा आप देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग अच्छे ढंग से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में बोलता है पास जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इग्नोरिंग डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज। कहने का मतलब है कि आप रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का एंट्री पास करना है, इशू का नहीं। डिबेंचर्स जो इशू किए उसका एंट्री नहीं पास करना है, आपको सिर्फ इसका करना है, आपका रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का एंट्री पास करना है। और साथ में ये मान के चलिए कि आपका रिडम्पशन डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज ये सब खाता खोलना नहीं है। यानी कहने का सीधा सा अर्थ है कि लमसम पेमेंट किया गया है, वन टाइम एक बार में ही पेमेंट किया गया है। और 3 क्या है आपका केसेस है। तो चलिए सबसे पहले लिखा है सोल्यूशन नंबर 1 केस 1 में क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा। बोलता है क्या है 15,000 10% डिबेंचर्स। ये जो 10% है ना, इससे घबराना नहीं है। ये क्या है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये क्या है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब डिबेंचर्स क्या है, कर्ज है, ठीक है, कंपनी के लिए। तो कर्ज पे क्या देना पड़ता है, लोन पे क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट। तो ये क्या है 10% क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। बस ये एंट्री में ये साथ चलेगा, 10% साथ में लिखते चले जाएंगे। इसका किसी तरह का अभी यूटिलाइजेशन नहीं होगा रिडम्पशन के समय, रिडम्पशन जनरल एंट्रीज के समय। तो बोलता है क्या है 15,000 10% डिबेंचर्स है, कितना वाला, 100 रुपया वाला, इशूड एट 10% प्रीमियम। और जब इशूड किया गया था तो 10% प्रीमियम के साथ इशूड किया गया था। तो इशूड वाला तो जनरल एंट्रीज हमको नहीं पास करना है। साथ में क्या बोलता है रिपेबल एट पार, मतलब जितना है उतना में ही उसको रिडेम्पशन किया गया। और एक बात सुन लीजिए ध्यान से, इसके पहले मैंने लेक्चर नंबर 1 बनाया है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर चैप्टर से रिलेटेड। अगर आप नहीं देखा वीडियो तो एकदम जाके देख लीजिएगा। ये वीडियो के पहले अगर जो लेक्चर नंबर 1 वाला वीडियो है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर चैप्टर का नहीं देखा तो जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। उसमें पूरा मैंने इंट्रोडक्शन, पूरा जर्नल एंट्रीज क्या क्या होता है सब बताया है। और देख लिए तो डायरेक्ट यहाँ पे आप देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो बोलता है क्या है कि आपका रिपेबल एट पार, तो जो आपका रिडम्पशन होता है ना वो एट पार हो सकता है, एट प्रीमियम हो सकता है और एट डिस्काउंट हो सकता है। लेक्चर नंबर 1 में सारा का मैंने जर्नल एंट्रीज वगैरह क्या किया है बताया है। तो हमको सिर्फ किसका करना है, रिडम्पशन का। तो रिडम्पशन का करना है तो कितना आपका है 15,000 डिबेंचर्स है, 15,000 डिबेंचर्स है। और एक डिबेंचर कितने का है आपका, 100 रुपया का। तो 15,000 को 100 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 15 लाख। कितना हो जाएगा, 15 लाख। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो 10% डिबेंचर्स है इसको डिबेंचर्स होल्डर्स अकाउंट में ट्रांसफर करके जो 10% डिबेंचर्स है उसको खाता क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो देखिए आपका सोल्यूशन नंबर 1 पहला केस है। तो सबसे पहले क्या एंट्री पास करेंगे, देख लीजिए, लिखेंगे क्या 10% डिबेंचर्स, क्या लिखेंगे हम लोग 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट लिख दिया। 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। और ये कहाँ ट्रांसफर होकर चला जाएगा, डिबेंचर्स होल्डर्स में। डायरेक्ट पैसा का पेमेंट नहीं होता है, पहले डिबेंचर्स अकाउंट को डिबेंचर्स होल्डर्स अकाउंट में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे क्या, डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट, क्या लिखेंगे, डिबेंचर्स होल्डर्स अकाउंट। ठीक है जी, क्या लिखा 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स होल्डर्स अकाउंट, कितना 15,000 गुना 100, क्योंकि एट पार पे हो रहा है। क्या हो रहा है, एट पार। ये जो प्रीमियम है ना 10%, ये इशू है, जब डिबेंचर्स इशू किया था उसका एंट्री होगा प्रीमियम पे। रिपेबल किस पे हो रहा है, एट पार पे, यानी आपका 15,000 गुना 100 यानी कितना, 15 लाख। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे हम लोग 15 लाख। और यहाँ पे कितना लिख देंगे हम लोग 15 लाख, 15 लाख 15 लाख, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, इसका पेमेंट कर दीजिए। ये आपका पहला था ना, इसका आपका पहला था, तो इसको ऐसे कर देते, रुक जाइए, इसको लिख देते हैं क्या आपका पहला,
पहला हो गया, और पहला का मान लेते ये पहला एंट्री हो गया, ये आपका मान लेते ए, चलिए ए मान लेते पहला एंट्री, और एक और कौन चलेगा आपका बी, एक और एंट्री कर लेते हैं, बी में हम लोग एंट्री पास कर लेते हैं। अब इसको क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, तो क्या एंट्री पास करेंगे, एंट्री पास करेंगे डिवेंचर, क्या लिखेंगे, डिवेंचर्स, डिवेंचर होल्डर्स, डिवेंचर्स होल्डर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्या हुआ एंट्री आपका, डिवेंचर्स, डिवेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट, और टू क्या लिख देंगे हम लोग, बैंक अकाउंट, टू क्या लिख देंगे हम लोग, बैंक अकाउंट, टू क्या लिख देंगे, बैंक अकाउंट, कितना 15 लाख, तो हो गया आपका 15 लाख, और ये भी कितना हो गया आपका 15 लाख। तो सबसे पहले क्या किया, 10% डिवेंचर्स को डिवेंचर्स होल्डर्स अकाउंट में ट्रांसफर किया, और फिर डिवेंचर्स होल्डर्स अकाउंट को क्या किया, पेमेंट कर दिया, तो डिवेंचर्स होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। और लेक्चर नंबर 1 में सारा इंटरेस्ट के बारे में डिटेल्स में समझा दिए है। तो ये हो गया आपका। हम लोग आते हैं केस नंबर 2 में, केस नंबर 2 में आ जाते हैं, और इसमें ए मतलब एंट्री ए भी कर दिए, क्योंकि दो एंट्री जनरली होगा। अब देखिए 2 वाला में क्या बोलता है कि 6000, और एक बात सुन लीजिए, जो आपका किताब है ना, किताब में गलती से 6 लाख लिख दिया है, मतलब 6 लाख लिख दिया है, 6 लाख नहीं होगा, कितना होगा आपका 6000 डिवेंचर्स है, 6 लाख डिवेंचर्स नहीं है, तो वहाँ पे 2 जीरो क्या कीजिएगा, आप काट लीजिएगा। तो 6000 12% डिवेंचर्स, तो यहाँ पे 10% था, 12%, तो 12% बस एंट्री के साथ वो लिखते चले जाएंगे। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसका रिडम्पशन के समय किसी तरह का आपका यूज होता नहीं है। तो आपका बोलता है क्या है, 6000 12% डिवेंचर्स ऑफ रुपीज 500 ईच इशूड एट 5% प्रीमियम। देखिए ये जो आपका 6000 डिवेंचर्स था ना 500 रुपया वाला, ये 5% प्रीमियम के साथ इशू हुआ है, तो इशू वाला तो एंट्री नहीं करना है, लेकिन और बोल रहा है रिपेबल एट 10% प्रीमियम। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एट पार पे रिडम्पशन हो रहा था, यहाँ पे किस पे हो रहा है, प्रीमियम पे। तो आप सोचिए कर्ज जितना है उसको बढ़ा के हमको पेमेंट करना पड़ेगा, तो कंपनी के लिए क्या है, लॉस, कंपनी के लिए क्या है, लॉस। तो आपका देख लीजिए 6000 गुना 500, 6 25 30 लाख है ना, 6000 गुना 500 कितना हो गया, 30 लाख। 30 लाख तो कर्ज है, साथ में 10% प्रीमियम पे रिडम्पशन करना है, तो 30 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा ना, 30 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 3 लाख। तो टोटल पेमेंट कितना करना पड़ेगा, 33 लाख, कितना 33 लाख। 6000 गुना 500, 30 लाख तो आपका कर्ज है, लेकिन बोलता है कि 10% प्रीमियम पे, यानी बढ़ा के पेमेंट करना पड़ रहा है, रिडम्पशन बढ़ा के करना पड़ रहा है, तो कंपनी के लिए क्या है, लॉस है। इशू करेगा तो प्रॉफिट है, लेकिन रिडम्पशन करेगा तो क्या है, कंपनी के लिए लॉस है। तो देखिए इसका पहले एंट्री पास करेंगे, तो इसका एंट्री पास क्या होगा, देख लीजिए 12% है ना, तो लिखेंगे क्या ऐसे 12% डिवेंचर्स। देखिए कैसे लिखेंगे, 12% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, 12% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट लिख लिए। उसके बाद क्या हो जाएगा मेरा, प्रीमियम है ना, तो लिखेंगे क्या, प्रीमियम डेबिट होगा, प्रीमियम क्योंकि कंपनी के लिए क्या है, लॉस है। इशू जब करते हैं तब प्रीमियम क्रेडिट होता है, रिडम्पशन कर रहे हैं तो डेबिट होगा, लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है जी, क्या हो गया मेरा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, और 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा मेरा क्या, डिवेंचर्स होल्डर्स अकाउंट। 2 क्या हो जाएगा, डिवेंचर्स होल्डर अकाउंट। तो लिखिए 2 डिवेंचर्स होल्डर्स अकाउंट। ठीक है जी, अब देखिए टोटल कितना हो जाएगा आपका, 12% डिवेंचर्स कितना हो जाएगा, 6000 गुना 500, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर 30 लाख, यहाँ पर कितना हो गया 30 लाख। तो आपका डिवेंचर था, मतलब कर्ज था, और उसको 10% प्रीमियम पे रिडम्पशन कर रहे हैं, तो 30 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 3 लाख। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे हम लोग, 3 लाख, कितना लिख देंगे 3 लाख, और यहाँ पे 30 और 3 कितना हो जाएगा मेरा को, 33 लाख। यानी डिवेंचर्स होल्डर्स को टोटल पेमेंट कितना होगा आपका, 33 लाख होगा, कितना होगा 33 लाख। ठीक है, अब इसको पेमेंट करने का एंट्री पास कर देते हैं। आई होप ये सब आपको दिखाई पड़ रहा होगा, तो बोर्ड थोड़ा छोटा है इसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे हम लोग पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, डिवेंचर्स क्या हो जाएगा मेरा, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है,
डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट, ठीक है, क्या हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट। डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट। थोड़ा सा इसको बढ़िया से लिख देते हैं ना, थोड़ा सा इसको बढ़िया से लिख देते हैं, हाँ जी। और कितना पेमेंट होगा, 33 लाख। कितना पेमेंट होगा, 33 लाख। 33 लाख से ड्यू किए थे तो 33 लाख से पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो जो 3 लाख एक्स्ट्रा देना पड़ गया कंपनी को, क्यों, क्योंकि रिडम्पशन किस पे हो रहा है आपका, प्रीमियम पे। तो पहला हो गया आपका, ये हो गया आपका ड्यू का, और किस चीज का हो गया आपका, पेमेंट का। आइए बातों को समझ रहे होंगे। अब एक और बचा है ना, उसका एंट्री पास करके बता देते हैं। 3 नंबर वाला पहला, चलिए यहीं पे लिख देते हैं पहला। इसमें क्या बोलता है देख लीजिए, इसमें बोलता है कि 20,000 12% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच इशूड एट डिस्काउंट। तो वो 5% डिस्काउंट इशू हुआ होगा। रिपेबल एट पार, एट पार है तो एट पार पे हम लोग पेमेंट कर देंगे, सीधा सा बात है। जो पहले किए थे तो 20,000 गुना 100 यानी कितना हो जाएगा मेरा को, 20 लाख। कितना हो जाएगा, 20 लाख। तो चलिए एंट्री पास कर देते हैं। क्या होगा, 12%, क्या होगा, 12% डिवेंचर्स, क्या हो जाएगा, 12% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, डिवेंचर्स होल्डर अकाउंट। टू क्या हो जाएगा आपका, डिवेंचर होल्डर अकाउंट। 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स होल्डर अकाउंट। कितना, 20,000 गुना 100 यानी कितना हो जाएगा, 20 लाख। कितना हो जाएगा आपका, 20 लाख। यहाँ लिख देंगे 20 लाख, यहाँ भी लिख देंगे 20 लाख। आई होप ये सब दिखाई पड़ रहा होगा, है ना। कितना हो गया आपका, 20 लाख, 20 लाख, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, पेमेंट कर दीजिए। क्या कीजिए, पेमेंट कीजिए। तो डिवेंचर्स होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो क्या हो जाएगा, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना हम पेमेंट करेंगे, 20 लाख। यहाँ लिख देंगे 20 लाख और यहाँ लिख देंगे कितना, 20 लाख, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। बस आपको एक चीज देखना है कि जो रिडम्पशन हो रहा है वो आपका एट पार पे हो रहा है या एट प्रीमियम पे हो रहा है या एट पार एक और मिलेगा आपका एट डिस्काउंट। तो देखना पड़ेगा कि आपका जो रिडम्पशन हो रहा है एट पार, एट प्रीमियम एंड डिस्काउंट पे हो रहा है। तो जनरली इसमें 2 केस था, डिस्काउंट वाला लेक्चर नंबर 1 में बताया है, वो भी क्या करेंगे आप देख लेंगे। तो अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे। बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में इस चैप्टर से रिलेटेड और भी बहुत मेथड्स होता है रिडम्पशन करने का। कन्वर्सन मेथड है आपका, ओपन मार्केट है आपका, वो भी सब क्या करेंगे बताएंगे। फंड वगैरह, सिंकिंग फंड वगैरह क्रिएट करके। तो आज का वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू।